जी दोस्तों, आज बात करते हैं 3 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। पहला जो करंट अफेयर है, अगर हम उसके ऊपर फोकस करें तो पहला है फ्री इंडिया पैसिफिक प्रायोरिटी। एक मिनट। तो पहला है फ्री इंडिया पैसिफिक प्रायोरिटी फॉर इंडिया जापान। आपको मालूम होगा कि जापान की जो प्रधानमंत्री हैं वो, जिनका नाम है सनाए तकाइची है, जे पहली जापानीज वुमेन है जो प्रधानमंत्री बनी है वहां की। जे इंडिया के दौरे पर हैं। जे भारत के ऊपर उनका पहला दौरा है, ध्यान में रखना। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया 2027 में अपने रिश्तों की 75th एनिवर्सरी क्या कर रहा है, मना रहा है। तो इसको ध्यान रखना। इंडिया जापान अगले साल 75वीं एनिवर्सरी क्या करेंगे, मनाएंगे। अगर हम बात करें, दोनों ने फोकस किया कि जो इंडो पैसिफिक है, जिनकी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है, इन दोनों को फ्री करना इंडिया जापान की क्या है, प्रायोरिटी है। लगभग तकाइची कब आई, तो 1 जुलाई से वो अपनी फर्स्ट विजिट के ऊपर है इंडिया में। तो अगर टोटल आउटकम्स की बात की जाए तो 129 MOU साइन हुए हैं टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड AI के ऊपर। जापान 1 ट्रिलियन क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, अलग अलग राज्य, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें डिफेंस कोऑपरेशन की, तो इंडिया और जापान मिलकर नेवल रेडियो एंटीना बना रहे हैं जो रीजनल पीस और मैरीटाइम के लिए क्या करेगा, काम करेगा। इसके अलावा दोनों के बीच जॉइंट एक्सरसाइजेज एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में भी हुआ है कि हम दोनों ऑयल को क्या करेंगे, बचा के रखेंगे ताकि इसको यूज किया जा सके। इसके अलावा 31 जापानीज वेसल गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक्सरसाइज करने के लिए ताकि उसको ओपन किया जा सके। सेकेंड न्यूज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। क्या न्यूज है कि पहले था कि जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये कोई प्राइवेट अदारा है, लेकिन अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कंफर्म किया ये क्या है, पब्लिक अथॉरिटी है। अगर पब्लिक अथॉरिटी है, इसका मतलब ये किसके अंदर आएगी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI के क्या आएगी, अंदर आएगी, RTI एक्ट के अंदर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको मालूम होगा NSE में पहले काफी बड़ा घपला देखने को मिला था कि काफी ज्यादा जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके लिए इसके ऊपर काम किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई में। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है। कब स्टैब्लिश हुआ, 1992 में। फिर मानी कमेटी थी, इसने इसको क्या किया, बनाया। आगे बढ़े नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, वगैरह वगैरह बातें जो आपको एग्जाम में इतनी डीप में नहीं पूछते। तीसरा चलते हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस। साथियों, एक यूनाइटेड नेशन द्वारा एक पैनल बैठा जिसने वार्निंग दी कि अगर AI ऐसे ही डेवलप हुआ तो ये काफी ज्यादा तरह के कैटास्ट्रॉफिक रिस्क, जो आने वाले रिस्क हैं, वो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसलिए हमें सस्टेनेबल AI के ऊपर फोकस करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल AI के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड सेशंस की बात करें तो मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी को फोकस करेगा। लगभग 6-7 जुलाई 2026 को इसकी मीटिंग हो रही है, कहाँ पे, जनेवा के स्विट्जरलैंड। तो की ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो जो AI से डिवाइड हो रही है सोसाइटी, उसको एक साथ किया जाए, फिर साथ साथ में इंट्रोवेबल गवर्नेंस है वो भी क्या लेके आई जा सके। तो यही इसके ऊपर बात है। आगे चलते हैं, हाई लेवल कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, डेमोग्राफिक चेंजेस के ऊपर हाई लेवल कमेटी बनाई गई। आपको मालूम है कि इंडिया का जो रेट है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, वो 2.1 है, 2.1 है। कि अगर इंडिया में 2.1 से डेथ रेट और बर्थ रेट होगा तो इंडिया में पॉपुलेशन कम नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स का ये कम हो गया। पंजाब का खासकर इस कितना आ गया, 1.6। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 1.9 है। जो साउदर्न स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इनका बहुत कम आ रहा है। इसका कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा लिटरेट हो गए हैं और वहाँ पे, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी आने के कारण वहाँ पे नए बर्थ रेट नहीं हो पा रहे। तो लेकिन यूपी, बिहार अभी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो कैसे उसको मैनेज करें, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, प्रभाकर नायोलेकर कमेटी। तो प्रभाकर नायोलेकर कमेटी स्टडी करेगी। किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बनाई है।
2026 में जो बनाई गई और ये रिपोर्ट देगी अपना आगे जाके, ताकि इंडिया में जो जो प्रॉब्लम आ रही हैं उसके ऊपर फोकस किया जा सके। साथियों, इंडिया ने सेंसस कमिश्नर इसमें जो होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। आगे चलते हैं, तो यही इसकी बात थी। 5वां है, इंडिया की नई रिपोर्ट में 25 में 709 नई फौना मावा लिविंग एनिमल्स की हमें स्पीशीज मिली हैं और 353 किसकी, पौधों की, फ्लोरा की। तो ये अच्छी बात है कि इंडिया में 709 फौना और 353 फ्लोरा की स्पीशीज मिली हैं। तो इंडिया का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो फौना के ऊपर फोकस करता है और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो फ्लोरा के ऊपर फोकस करता है, इन्होंने बताया कि इंडिया में नई प्रजातियां ढूंढी गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ईपीएफओ। साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026। इंडिया ने नए रूल ईपीएफ स्कीम 2026 को लागू किया है। किसको रिप्लेस करके, जो लास्ट वाला एक्ट था ईपीएफ 1952 वाला, उसको क्या किया है, रिप्लेस किया है। देखा जाए तो 29 जून 2026 को ये नोटिफाई किया गया और इससे कारण 74 ईयर ओल्ड जो ईपीएफ स्कीम थी वो क्या होगी, रिप्लेस हो गई। अगर नई स्कीम के ऊपर फोकस करें तो देखें तो क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले 12% का एक बेजस ईपीएफओ में रखा जाएगा। एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर, यानी कि जिसकी जॉब है वो भी और उसका ओनर, दोनों 12% रखेंगे और ये 15,000 रुपये स्टैट्यूटरी क्या है माना जाएगा। फिर इसको जो उसके रूल्स थे उसको सिंप्लीफाई किया गया। उसमें जैसे कि पार्शियल विड्रॉल्स फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, मैरिज, इसमें भी रुपया रखना था, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। डिजिटली अटैच किया गया। अभी अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, आधार, पैन, बैंक अकाउंट लिंकेज कर दिया गया किसके साथ, ईपीएफओ के साथ। और इमरजेंसी प्रोविजन भी डाले गए हैं कि अगर पहले जरूरत हो तो 3 मंथ ड्यूरिंग नोटिफाइड डिजास्टर पैंडेमिक वो क्या कर सकते हैं, रुपया निकलवा सकते हैं। तो जो अच्छी बात है ईपीएफओ के लिए। तो ये साथियों 6 न्यूज़ हैं। पहले इंडिया और जापान काफ़ी इंडिया जो वहाँ की पीएम है वो इंडिया में आई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक अथॉरिटी माना। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि जो एआई गवर्नेंस है वो रिस्क है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करो। महाराष्ट्र की हाई लेवल कमेटी ने फोकस किया कि डेमोग्राफिक चेंजेस के ऊपर क्या किया जाएगा, कमेटी बनाई जाए। 709 न्यू फॉनल एंड 353 फ्लोरल नई ढूंढी गई। और लास्ट है गवर्नमेंट नोटिफाइड ईपीएफ स्कीम रिप्लेसिंग 9052 स्कीम। तो इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया। ये थी आज की न्यूज। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।